हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जीसीएस के बारे में। जीसीएस क्या होता है? जीसीएस स्केल ये कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसमें हम तीन चीज़ देखते हैं। आई देखते हैं, वर्बल देखते हैं, मोटर देखते हैं। आई आई किस तरह से वर्क कर रहा है पेशेंट का, और वर्बल मतलब उसका साउंड। वर्बल में उसका हम साउंड चेक करते हैं, साउंड किस तरह से उसका माउथ से आ रहा है। और मोटर में हम चेक करते हैं उसका मसल टोन और उसका फिजिकल मूवमेंट कितना है। तो आई में होता है 1 से 4। ये स्केल में 1 से 4 तक दिया जाता है नंबरिंग, और इसमें दिया जाता है 1 से 5 वर्बल में, और मोटर में दिया जाता है 1 से 6। मतलब कि सबसे कम 1 दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा 4 दिया जा सकता है आई का। वर्बल में सबसे कम 1 दिया जाएगा, हाईएस्ट 4 दिया जाएगा, 5 दिया जाएगा। मोटर में कम से कम 1 दिया जाएगा और हाईएस्ट 6 दिया जाएगा। तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जीसीएस स्केल यूज कहाँ होता है? तो जीसीएस स्केल इमरजेंसी में यूज होता है ज़्यादातर, और आईसीयू में यूज होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में और इमरजेंसी में। कोई पेशेंट आया, वो बेहोश है, वो कॉन्शियस नहीं है, तो उसका कॉन्शियस कितना है, पेशेंट उसका कॉन्शियस लेवल कितना है, वो पता करने के लिए कि जीसीएस जीसीएस में ये पता चल जाता है कि पेशेंट का सीरियसनेस कितना है। ठीक है, सीरियस पेशेंट कितना है। तो हम बात करते हैं, जैसे आई में हो जाता है, अगर आई पूछे, आई में अगर वो स्पॉन्टेनियस आई, अगर कोई पेशेंट यहाँ पे है, ठीक है, जिस रूम में पेशेंट है, जिस वार्ड में पेशेंट है, वहां पर हम गए, तो अपने आप वो आँख आँख को ब्लिंक कर रहा है, मतलब आँख बंद और ओपन कर रहा है, क्लोज ओपन कर रहा है अपने आप, बिना बोले। हम गए वहां पर, उसका नजर पड़ गया, आँख खोल रहा है, समझिए उसको हम 4 देंगे। ठीक है। अगर हमने उसका आवाज दिया, मान लीजिए उसका नाम सुरेश है, सुरेश, तो उसके बाद आँख खोला तुरंत बंद कर लिया, तो उसको हम 3 देंगे। अगर उसको आवाज देने पे भी नहीं खोला, उसको अगर पिंच किए, उसको प्रेशर दिए, अगर हाथ में उसका प्रेशर दिए, उंगली में उसका प्रेशर दिए, तो प्रेशर देने के बाद अगर खोल रहा है आँख, तो उसको हम 2 देंगे। अगर प्रेशर देने के बाद भी नहीं खोलता है, तो उसको 1 देंगे। उसी तरह से वर्बल का चेक करेंगे। वर्बल में चेक करेंगे, ओरिएंटेड है, मतलब मैं उसका नाम हम सुरेश रखे हैं, तो कहेंगे सुरेश, बोले यस सर। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ हो? तो इसका जवाब सही सही दे दिया, तो उसको हम 5 दे देंगे। ठीक है। अगर उससे हमने पूछा क्या नाम है, क्या, क्यों, क्या, ऐसा करके आवाज आएगा, उसके बाद जवाब देगा मेरा नाम सुरेश है, तो 4 देंगे। वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज में 4 देंगे, ओरिएंटेड में 5 देंगे। उसके बाद उसका नाम हम पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा, तो वो कुछ और भी बोलेगा, मतलब जवाब उल्टा देगा। बोलेंगे नाम क्या है, तो बताएगा पिता का नाम ये है, वो है, ऐसा करके कुछ कुछ बताएगा। उसके बाद अपना नाम लास्ट में बताएगा, या फिर नहीं बताएगा, तो उसको हम 3 देंगे। अगर उसका हम नाम पूछे और आवाज आ रहा है, कूं kaa करके आवाज आएगा, कुछ नाम पूछे, मान लीजिए कि तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, हाँ, इतना ही आवाज आएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है, तो उसको हम 2 देंगे। ठीक है। उसके बाद कोई आवाज नहीं आ रहा है, उसको हम लास्ट में पिंच भी करेंगे, पिंच करने के बाद भी आवाज नहीं आता है, तो उसको हम 1 देंगे। उस तरह से आता है मोटर। मोटर में उसका हम मसल टोन देखेंगे। मसल टोन क्या होता है, हमारा कमांड अगर फॉलो कर रहा है, ओबे कमांड, अगर हमारा कमांड फॉलो कर रहा है, तो उसको हम 6
पॉइंट देंगे। अगर उसको हमने पेन दिया, यहाँ पे आ जाइए, पेन हम कहाँ देंगे? ट्रिपेजियम मसल्स पे, ट्रिपेजियम मसल्स पे या फिर स्टर्नम पे देंगे पेन। तो अपना ये जहाँ पे हमने पेन दिया है, पेन पॉइंट पे अपना ये हाथ पहुंचा देगा। अगर वहां पहुंचा देता है तो हम 5 देंगे इसको। अगर हमने पेन दिया तो सिर्फ ये हाथ उठाया, नॉर्मल हाथ उठाया जैसे उठाते हैं, बट ये पेन के पास नहीं पहुंचा पा रहा है, या ट्रिपेजियम पे या फिर स्टर्नम के नीचे। अगर वहाँ फ्लेक्शन तो हो रहा है, नॉर्मल फ्लेक्शन, जिस तरह से हमारा हाथ मुड़ता है नॉर्मली, आप अपना हाथ देख सकते हैं मुड़ के, जिस तरह से मुड़ता है नॉर्मली मुड़ता है, तो समझिए उसको हम 4 देंगे नॉर्मल फ्लेक्शन में। और अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो, एबनॉर्मल फ्लेक्शन में क्या होता है कि ये हाथ जो है अक्रॉस द एब्डोमेन जाएगा, इस तरह से जाएगा। आप लोग जानते होंगे ये मिड लाइन है, मिड लाइन की तरफ गया तो ये एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। अगर ये फ्लेक्शन अपने हाथ की तरफ ही मोड़ा तो नॉर्मल फ्लेक्शन है, ये एबनॉर्मल फ्लेक्शन है। हाथ ये अक्रॉस जाएगा, बट और इसमें मसल टोन जो है कम दिखेगा फ्लेक्स, और इसमें मसल टोन स्ट्रॉन्ग दिखेगा, बट ये पेन पॉइंट के पास नहीं पहुंच पाएगा, जहाँ पे पेन होता है वहाँ पहुंचा नहीं पाएगा। तो नॉर्मल फ्लेक्शन में हम कितना देंगे? 4 देंगे। अक्रॉस द एब्डोमेन जाएगा, 3 देंगे। और एक्सटेंशन होता है एक, मिड लाइन से दूर की ओर जाना एक्सटेंशन बोला जाता है। अगर हमने पेन दिया तो ये हाथ इस तरह मोड़ लिया, इधर मोड़ लिया, तो उसको हम देंगे 2। ठीक है। अगर हमने पिंच किया, कोई हलचल नहीं दिखा, कोई मसल टोन नहीं दिखा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखा, तो उसको हम देंगे 1। ठीक है, उसको हम 1 देंगे। स्पॉन्टेनियसली अपने आप खोल रहा है, 4 देंगे। एक कंफ्यूज हो क्या, सॉरी, अगर हम साउंड दे रहे हैं तो 3 देगा, साउंड देने पर अगर खोल रहा है तो आँख, और हम उसको प्रेशर देने पे अगर खोल रहा है तो 2 देंगे, अगर प्रेशर देने पर भी नहीं खोल रहा है तो 1 देंगे। अगर ओरिएंटेड है, अपना नाम गाम बता रहा है, 5 देंगे। कंफ्यूज होकर बता रहा है, 4 देंगे। ये आवाज़ जो निकलता है बट उल्टा आवाज़ देगा, उल्टा आंसर देगा, पूछे आम तो बोलेगा इमली। ये हो गया साउंड, इसका अलग आएगा, इम्प्रोप्रिएट साउंड, मतलब आवाज़ क्या बोलेगा पता नहीं चलेगा, उसको हम 2 देंगे। अगर हमको अगर कुछ भी नहीं बोला तो 1 देंगे। यहाँ पर पेन करके भी देखेंगे, देख सकते हैं कुछ भी हलचल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स में हमारा कमांड फॉलो कर रहा है, 6 देंगे। हमारा पेन को लोकलाइज कर रहा है, 5 देंगे। नॉर्मल फ्लेक्शन है, 4 देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन है, 3 देंगे। एक्सटेंशन है, मतलब बाहर की ओर हाथ ले जा रहा है, और तो 2 देंगे। अगर कुछ भी पेन देने पे कुछ भी नहीं है तो 1 देंगे। इतना समझ गए। और इसके बाद देखिए, इसमें टोटल को हम ऐड करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है। और कम से कम 3 होता है इसमें, जीसीएस में सबसे कम नंबर आएगा तो 3 आएगा, और सबसे ज़्यादा जाएगा तो 15 जाएगा। तो 3 से 15 तक में इसमें जीरो नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन आता है नर्सिंग में कि जीसीएस स्केल में सबसे कम कितना मार्क्स दिया जाता है, तो 3 होगा। वहाँ पर आएगा आंसर, ऑप्शन रहेगा 0 1 2 3 4, तो 3 मारना है। तो अगर हम जीसीएस स्केल 13 से 15 आया, इसको माइल्ड बोलेंगे या फिर नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है। अब मॉडरेट में अगर 9 से 12 आया के बीच में आया अंक, तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। और ये सीवियर हो जाएगा, 3 से 8 के बीच में अगर रहा तो सीवियर है। इसमें इंटूबेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट एक्सपायर भी कर सकता है। तो यही याद रखना है, कम से कम 3 होता है और हाईएस्ट 15 होता है। ठीक है, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं लिए हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे हौसले को बढ़ाएं, जो हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं। और जिस कंटेंट पे आप लोग को वीडियो चाहिए, मैसेज कमेंट कर सकते हैं, अगले किस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, कमेंट करें। धन्यवाद।